नमस्कार सज्जनों, मेरे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, अपने मशहूर और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानते होंगे। इन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया को अपने ऊपर गर्व करने के कई बार अवसर दिए हैं। अपनी शारीरिक दुविधा से लड़ इन्होंने वह हर चीज़ पाई जिसकी लोग बस कल्पना ही कर सकते हैं। कई खोज ऐसी की जो नामुमकिन सी लगती थी। तो आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में कुछ तथ्य। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 में हुआ था। हॉकिंग ने जब जन्म लिया था, स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता थे। उनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इसोबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में एक सचिव थी। हॉकिंग के पिता के 3 बच्चे और थे। स्टीफन हॉकिंग एक संपन्न परिवार से थे। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है ना कि स्टीफन को गणित में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित नहीं था। बाद में उन्होंने फिजिक्स को चुन लिया। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया, जिस कारण स्टीफन हॉकिंग की दुनिया भर में विश्व ख्याति बढ़ गई थी। 1963 में 21 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग की सेहत अचानक बिगड़ने लगी थी। स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उसके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रिक लेटरल स्क्लेरोसिस की भयंकर बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। उस वक्त स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया और 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। पीएचडी में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स था। स्टीफन की सेहत की हालत बिगड़ती जा रही थी, फिर भी उन्होंने 13 डिग्रियां हासिल की थी और पुरस्कारों और सम्मानों को तो हम गिन ही नहीं सकते। 1965 में हॉकिंग ने जेन वाइल्ड से शादी कर ली थी। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे हैं और इनके नाम रॉबर्ट, लूसी और तिमोथियस है। 1995 में हॉकिंग ने दूसरी शादी इलेन मेसन से की थी। स्टीफन हॉकिंग ने कई किताबें लिखी थी और उनकी ये किताबें अंतरिक्ष के विषय में लिखी गई थी। स्टीफन हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी थी, जिस बीमारी से मनुष्य का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और शरीर की मूवमेंट करने और कम्युनिकेशन पावर समाप्त हो जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल की भौतिकी पर काम किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल उप परमाणु कणों का उत्सर्जन करने जब तक कि वे अंततः विस्फोट न करें। उन्होंने सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें भी लिखी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स थी। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, फिर भी वे इतने महान बने कि ब्रह्मांड के वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने अपना सारा जीवन ब्रह्मांड के खोज में ही बिताया था। वे कहते थे कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे अभी जीना है। स्टीफन हॉकिंग की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको बैसाखियों के सहारे चलने की नौबत आ गई थी। रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी वो किसी का सहारा नहीं लेते थे।
वे अपने दैनिक कामों को निरंतर रखा हुआ था। वे कहा करते थे कि ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है ये जो ब्रह्मांड अस्तित्व बनाए हुए है, उसके लिए उत्सुक रहो। वे ये भी कहते थे कि चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ऐसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन 76 साल की उम्र में 14 मार्च 2018 को हुआ था। 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग एक भयानक बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उनके डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन 50 से ज़्यादा साल जीने के दौरान हॉकिंग ने अपने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को भी गलत साबित कर दिया था। तो सज्जनों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।